जो गायन में नहीं गाने चाहिए। भाव नहीं है कि भाव से देवता मिलते हैं, भाव तो हमारा करता है कई कुछ करने के, लेकिन भाव से हम भगवान की प्राप्ति, हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। जब तक ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं तो नहीं, भक्ति तो उसने भी दिखाई थी कालनेमी ने, किधर से आवे किधर को जावे, बहुत भक्ति दिखाई थी। हनुमान जी मोहित कर दिए उन्होंने, सोचो कितनी भक्ति दिखाई थी, लेकिन क्षणिक भक्ति थी, उसका भंडार तो फूट ही गया। जब तक ज्ञान और वैराग्य आपके शरीर में नहीं आएगा, तब तक सच्ची भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो फिर राम राम बोलते रहो कालनेमी की तरह। हमने कालनेमी नहीं बनना है। कृष्ण भगवान को अपने बच्चे के स्वरूप में मान के सोचो, कृष्ण भगवान आज आंसू निकलते हैं भगवान का गायन जब होता है, जब वो साक्षात धरती में हो कैसे आते होंगे। ये गुणगान करके हम भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करने हैं, फिर मैं अपनी शब्दों को गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेवं, त्वमेव। भगवान को माता पिता सब मानो, तभी हमारा जीवन उद्धार हो सकता है। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगं, समारोपित वामभागं, अणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो आप श्री कृष्ण गोविंद, बहुत बड़ा मंत्र है, उपनिषदों का मंत्र है ये तो प्राय क्या है कि हम बोलते जा रहे हैं, हमें इसका नहीं पता इसका फल क्या है। ये उपनिषद के मंत्र है। इसी भगवान के मंत्र से भगवान भक्तों ने भगवान की प्राप्ति की हुई है। भगवान कोई वृंदावन में नहीं बैठे हुए हैं। आपकी निष्ठा कितनी अच्छी है, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु का, भगवान का आदर सम्मान, छोटे छोटे बच्चों को मठ में लाया करो, आशीष क्या बोलते अपने इनके गुरु जी के चरणों में शीश नवाया करो। क्योंकि आजकल की स्थिति ये हो चुकी है, हम अपने बच्चों से इतना डर गए हैं कि हम अपने बच्चों को ज़ोर से बोल नहीं पा रहे हैं। हम इतने डरे हुए हैं, अगर मैंने कहीं ज़ोर से बोल दिया, क्या पता मेरा बच्चा आत्महत्या
ना कर दे। हम अपने बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ कर रहे हैं, मन बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। मन जब अब स्थिर बना तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का स्मृति हमें लेना चाहिए। जो जब मन आपका गंभीर हो ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन जब आपका अच्छा परिवर्तनशील हो जाए तो समझो आपने सब जीत लिया। ठीक है, इसलिए अपना हमेशा गुरु जी का ध्यान रखो, नाम जपते रहो। एक क्षेत्र तो पूरे मठों से भरा हुआ क्षेत्र है हमारा, हम बहुत भाग्यशाली, एक से एक गद्दियाँ हैं, एक से एक तपोनिष्ठ क्षेत्र है। यहाँ पे गद्दी तपोनिष्ठ होती है, उसकी में बैठने वाला कितना तपोनिष्ठ है उसके द्वारा भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गद्दी तो रावण की भी थी, पहले कुबेर जी थे, रावण थे। शासक कैसा है उसके द्वारा ही गद्दी का निर्माण होता है। गद्दी में तो शक्तियाँ वैसी ही होती है, इसलिए अपने गद्दियों पे गुरु पे सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। हमें गुरु को साधारण आदमी नहीं मानना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि समझे गुरु को साधारण है, समझो भी हमें गुरु का पता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमेशा खुश रहिए, जितना प्रसन्न रहोगे उतना अच्छा है। गुरु के प्रति प्रसन्न रहो। छोटे बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, जब हंसते हैं आप उनके सामने हंसता है वो, जब रोते हैं तो डर जाता है, रोता है। वैसे गुरु होता है, जैसे आप वहाँ जाओगे वैसा ही वहाँ से लेके आओगे। प्रसन्न रहो, ये दुख कुछ क्षण का है। आप घर में कोई माँ बाप मर जाते हैं, नींद आती याद होता आपको? घर में माता पिता मर जाते हैं, जब आपका प्रिय मर जाता है, जब नींद आई याद आया रहता आपको? नहीं रहता ना। समझो ये संसार सागर वैशेषिक दर्शन में संसार को माया जाल कहा गया है। ये माया से दूर होने के लिए नाम ही बहुत है, इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो। वही आपके शरीर का परिवर्तन, वही आपका मन का परिवर्तन सिर्फ गुरु मंत्र ही कर सकता है। कथा तो पत्नी कितने जन्मों तक सुननी पड़ेगी। बोलो अपने गुरु महाराज की जय।